जेल की अंधेरी दीवारों में 500 साल पुराना एक रहस्यमयी नक्शा छिपा था। अगर यह सच में खजाने का नक्शा है तो इसे अब तक किसी ने क्यों नहीं खोजा? क्या इसके पीछे कोई खतरनाक रहस्य छिपा है, या फिर इसे खोजने वाले कभी वापस नहीं लौटे? ये सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि मौत और दौलत के बीच का खेल था। कहानी पूरी देखो, सच खुद सामने आ जाएगा। गहरी रात थी। जेल की मोटी और पुरानी दीवारों पर हल्की सी चांदनी पड़ रही थी। कोठरी नंबर 37 में एक बूढ़ा कैदी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो मरने से पहले कोई बहुत बड़ा राज बताना चाहता हो। उसी कोठरी में एक नया कैदी आया था, राहुल। उसे कुछ दिन पहले ही यहां लाया गया था। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी, जैसे वो इस जगह से निकलने की कोई तरकीब सोच रहा हो। रात के अंधेरे में बूढ़ा धीरे धीरे उठा और राहुल की ओर झुका। उसकी आवाज धीमी और रहस्यमयी थी। अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जेल की दीवार में एक राज छुपा है, एक ऐसा खजाना जिसे पाने वाला अपनी पूरी तकदीर बदल सकता है। राहुल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। खजाना? कैसा खजाना? बूढ़े कैदी की सांसें तेज हो गईं। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, यह कोई मामूली खजाना नहीं। इसे 500 साल पहले एक राजा ने इस जेल की दीवार में छिपाया था, लेकिन वो इसे लेने के पहले ही मारा गया। अब तक कोई इसे खोज नहीं पाया, पर मुझे पता है कि यह खजाना यही है। राहुल अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। तुम्हें कैसे पता? बूढ़े कैदी की आंखें चमक उठीं। क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैंने कैदियों के बीच कुछ लोगों को इसे खोजने की कोशिश करते देखा, पर कोई सफल नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि खजाना यहीं कहीं है। तुम इसे ढूंढ सकते हो, पर याद रखना, यह जगह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। राहुल कुछ कह पाता, इससे पहले ही बूढ़े कैदी ने एक लंबी सांस ली और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वो मर चुका था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। अब उसके पास एक ऐसा राज था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। पर सवाल यह था, क्या सच में इस जेल की दीवारों में कोई खजाना छिपा था? और अगर था तो उसे खोजने के लिए उसे क्या करना होगा? बूढ़े कैदी की मौत के बाद राहुल की रातों की नींद उड़ गई थी। उसकी आंखों के सामने बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में दीवार के पीछे कोई खजाना छिपा है? राहुल ने जेल की दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। पुरानी जर्जर दीवारें समय के साथ कमजोर हो चुकी थीं और उन पर दरारें साफ दिख रही थीं। लेकिन कौन सी दीवार में खजाना था? पहला सुराग। अजीब निशान। राहुल ने एक दिन जेल के आंगन में टहलते हुए दीवारों को गौर से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक अजीब से निशान पर पड़ी। वो आम दीवारों से अलग था, हल्का उभरा हुआ, जैसे किसी ने वहां कुछ छिपाने की कोशिश की हो। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उस निशान पर फेरी। दीवार थोड़ी अलग महसूस हुई, जैसे इसके अंदर कुछ था। दूसरा सुराग। रहस्यमयी गार्ड। जैसे ही राहुल उस निशान को और गौर से देखने लगा, उसे महसूस हुआ कि जेल का एक गार्ड उसे घूर रहा था। गार्ड की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जानता था कि राहुल कुछ खोज रहा है। राहुल ने तुरंत अपनी हरकतें धीमी कर दीं और वहां से हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि यह मामला सीधा नहीं है। रात होते ही, जब पूरी जेल सो चुकी थी, राहुल धीरे से अपनी कोठरी से निकला और उस दीवार के पास पहुंचा। उसने अपने नाखूनों से उस निशान को कुरेदना शुरू किया। अचानक, रुक जाओ! राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई और कैदी खड़ा था। वो लंबा चौड़ा और खतरनाक दिखने वाला आदमी था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम भी उसी खजाने की तलाश में हो, है ना? उसने धीरे से कहा। राहुल चौंक गया। क्या तुम इस बारे में जानते हो? उस कैदी ने दीवार की तरफ इशारा किया। सिर्फ मैं ही नहीं, इस जेल में कई लोग इस खजाने की खोज में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर तुम भी इसे ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें इसका असली राज जानना होगा। राहुल ने गहरी सांस ली। अब उसे यकीन हो गया था कि दीवार के पीछे सच में कुछ छिपा है। लेकिन सवाल था, क्या यह कैदी दोस्त था या दुश्मन? राहुल की आंखें उस अजनबी कैदी पर टिकी थीं। उसकी आवाज धीमी लेकिन रहस्यमयी थी। अगर तुम सच में खजाना चाहते हो तो तुम्हें इसके इतिहास को समझना होगा। राहुल सतर्क था। तुम कौन हो और तुम इस खजाने के बारे में कितना जानते हो? वो कैदी हल्का सा हंसा। मेरा नाम कबीर है। मैं यहाँ पिछले 10 सालों से हूँ और मैंने इस जेल के हर कोने को खंगाल लिया है। राहुल ने दीवार की तरफ इशारा किया। इसमें क्या छिपा है? यह सिर्फ एक दीवार नहीं, एक दरवाजा है, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। खूनी इतिहास। कबीर ने बताया कि 500 साल पहले इस जगह पर एक राजा की गुप्त जेल हुआ करती थी। उस समय राजा के एक मंत्री ने उसके खजाने को लूटने की साजिश रची थी, लेकिन राजा को इसकी भनक लग गई और उसने वो पूरा खजाना जेल की एक दीवार में छिपा दिया
ताकि कोई इसे चुरा न सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा ने अपने भरोसेमंद सैनिकों को आदेश दिया कि वे खजाने की रक्षा करें। सैनिकों ने खजाने को एक जादुई पहेली से लॉक कर दिया और फिर खुद को हमेशा के लिए इस जेल में बंद कर लिया। कहते हैं कि वे सैनिक आज भी इस जेल की दीवारों में मौजूद हैं और जो कोई भी खजाने को निकालने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। कबीर की आवाज में डर था। दीवार हिली। राहुल ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तो क्या सच में इस दीवार के पीछे खजाना है? राहुल ने हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से दीवार को धक्का दिया। गड़ गड़ गड़। राहुल ने महसूस किया कि दीवार थोड़ी हिल रही थी। मतलब कबीर सच कह रहा था। लेकिन तभी, अरे तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? एक गार्ड की कड़कती आवाज आई। राहुल और कबीर एक दूसरे को देखते ही झटपट पीछे हटे। गार्ड पास आ चुका था। अब क्या करें? क्या राहुल को खजाने की खोज छोड़कर अभी चुपचाप हट जाना चाहिए या उसे गार्ड को किसी बहाने से भटका देना चाहिए और खुदाई जारी रखनी चाहिए? गार्ड तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा था। राहुल ने जल्दी से दीवार से हाथ हटा लिया और कबीर की ओर देखा। अगर गार्ड को जरा भी शक हुआ तो दोनों को सजा मिल सकती थी। हम बस हवा खाने आए थे साहब, कबीर ने जल्दी से कहा। गार्ड ने संदेह भरी निगाहों से दोनों को देखा, फिर उसने राहुल की तरफ इशारा किया। तुम नए हो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। यहाँ हर नए कैदी को लगता है कि वो कुछ नया कर लेगा, लेकिन असल में कुछ नहीं बदलता। गार्ड वहां से चला गया, लेकिन अब राहुल को एहसास हो गया कि हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। पहेली का पहला हल रात के समय जब पूरी जेल सो रही थी। राहुल और कबीर धीरे धीरे वापस दीवार के पास गए। कबीर ने धीरे से दीवार पर हाथ फेरा और उस अजीब निशान को ढूंढने लगा। कुछ ही सेकंड में उसे एक छोटा सा उभरा हुआ पत्थर मिला। ये देखो, ये एक लीवर की तरह लग रहा है, कबीर फुसफुसाया। राहुल ने उस पत्थर को दबाया और अचानक गड़ 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 दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे अंदर धंसने लगा। दोनों के चेहरे हैरानी से भर गए। ये सच में कोई दरवाजा है? राहुल ने हैरान होकर कहा। मौत का जाल। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, अंदर से ठंडी बासी हवा बाहर आई। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वहां कोई नहीं गया था। राहुल और कबीर ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंदर एक संकीर्ण सुरंग थी जो अंधेरे में गहरी जाती हुई दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम अंदर रखा, एक अजीब सी आवाज आई। खर्र खट खर्र। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। ये क्या था? कबीर फुसफुसाया। राहुल को अचानक बूढ़े कैदी की बात याद आई। इस जगह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल था, क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए या अभी रुककर और तैयारी करनी चाहिए? क्या ये सच में खजाने की ओर जाता था या अंदर मौत उनका इंतजार कर रही थी? राहुल और कबीर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो डरकर पीछे हट जाएं या हिम्मत करके इस रहस्यमयी सुरंग में अंदर जाएं। अब हम यहां तक आ ही गए हैं तो पीछे हटने का कोई फायदा नहीं, कबीर ने कहा। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे सुरंग के अंदर घुस गए। खजाने की पहली झलक अंदर अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में एक पुराना कक्ष दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का ताज रखा था, जिसके ऊपर अजीब सी नक्काशी थी। क्या यह खजाना यहीं कहीं छिपा है? राहुल ने चारों ओर देखा। तभी कबीर की नजर जमीन पर बनी एक प्राचीन लिपि पर पड़ी। यह वही पहेली है जो राजा के सैनिकों ने खजाने की रक्षा के लिए बनाई थी। कबीर ने पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, जिसने लालच किया उसने मौत चुनी, जो सच्चे दिल से आया वही अमर होगा। धोखा और जंग। राहुल ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, कबीर ने अचानक उसे धक्का दे दिया। यह खजाना सिर्फ मेरा होगा। कबीर की आंखों में पागलपन था। राहुल को झटका लगा। तुमने मुझसे झूठ बोला? कबीर हंसने लगा। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब यह खजाना सिर्फ मेरा होगा। लेकिन जैसे ही कबीर ने पत्थर के ताज को उठाने की कोशिश की, गड़ 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 पूरी गुफा हिलने लगी। यहां से भागो, राहुल ने चिल्लाया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कबीर की लालच ने उसे फंसा दिया। छत से भारी पत्थर गिरने लगे और गुफा भर भर आकर गिरने लगी। कबीर वहीं दब गया, लेकिन राहुल किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही वह बाहर आया, गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। खजाने का असली मतलब राहुल को एहसास हुआ कि वास्तविक खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सत्य और निष्ठा थी। अगर कबीर ने लालच न किया होता तो शायद वह भी बच सकता था। राहुल वापस जेल की कोठरी में लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह जान चुका था कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अंत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानियां लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करें और हमारी अगली धमाकेदार कहानी सबसे पहले देखें।